हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉन्जा। सो लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 5 ऐसी चीज़ें जिनको करते ही आपको लोग तुरंत डिसलाइक कर देंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। नंबर 1, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। इमेजिन करिए आप किसी कैफे में बैठे हुए हैं और आज आप किसी एक नए इंसान से मिलने वाले हैं। वो इंसान आपके पास में आकर के बैठता है और अपना मुंह खोलते हुए ही वो आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछता है। बट बात यहाँ तक नहीं रुकती, वो क्वेश्चंस पूछते ही चला जाता है। 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चंस वो फायर अप करता ही रहता है, आपकी तरफ वो क्वेश्चंस फेंकता ही चला जाता है। अब आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। आप मन ही मन उस इंसान को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इरिटेशन जैसे ही हमें किसी भी इंसान से होती है, तुरंत उसके लिए एक डिसलाइक अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो इस आदत से बिल्कुल बचें। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करें और ट्रीट करें कि वो आपको डिसलाइक ना करें। आप उनको ऐसे ट्रीट करिए जैसे वो आपके पहले से आप उनको जानते हैं, वो आपके अच्छे दोस्त पहले रह चुके हैं, ताकि एक कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना क्रिएट हो और आप उस कम्युनिकेशन गैप को फिल अप कर सकें, ताकि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड बनना शुरू हो जाए। नंबर 2, हाइडिंग योर इमोशंस। कई बार ऐसा होता है, हम अपने दोस्तों और परिवार वालों के बीच में होते हैं और अपने अंदर कुछ ऐसे इमोशंस फील करते हैं जो हम बिल्कुल भी शेयर करना नहीं चाहते। बट हम जब शेयर नहीं करते हैं, उनको उससे पहले पता चल जाता है कि हम लोग कुछ हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको सेंस हो जाता है कि हम लोग कुछ छिपा रहे हैं। और अब उनको पता चल जाता है और उसके बाद हम लोग उनसे वो चीज़ शेयर ना करें तो वहाँ पर रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसका इम्पैक्ट गलत इसलिए पड़ता है क्योंकि सामने वाला समझ चुका है कि कुछ ये छिपा रहा है बट नहीं बता रहा। तो अगली बार उनको भी कुछ ऐसा फील होगा या ऐसी कोई बात होगी तो वो अपनी बातों पर पर्दा डालेंगे और आपको नहीं बताएंगे, जिससे आपको भी हर्ट फील होगा। नंबर 3, एक्टिंग टू नाइस। अब होता ऐसा है कि हम जब कभी भी किसी नए इंसान से मिलते हैं और अगर वो अपोजिट जेंडर का है तो हम लोग बहुत ही प्रिटेंड करते हैं अच्छा बनने की, जो हम नहीं होते। जो हम रियलिटी में हैं, अगर हम वैसा शो करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हमसे दूर भाग जाएंगे। हो सकता है वो हमें लाइक ना करें, बट हाँ इतना तो पक्का है कि वो हमें आगे चल करके एक झूठा और फेक इंसान नहीं कहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम रियल होते हैं, अपना नेचुरल नेचर रखते हैं, तो हमें लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और यहीं पे हमें एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि वो हमें जब एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं वैसे, ना कि एक फेक इंसान की तरह प्रिटेंड करने के बाद वो हमें एक्सेप्ट करें। तो नंबर 4, कई बार होता है ऐसा है कि जब हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो अपनी सारी टेंशन्स को अपने सर में रख करके जाते हैं, जो हमारे सर को पहले से ही 6:30 बजे हुए हैं उसको और चेहरे को गंदा बना देता है, जिससे लोगों में बहुत ही गंदी वाइब क्रिएट हो जाती है। अब हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो हंसता हुआ चेहरा अगर ना लेकर के जाएं साथ में तो ये जमता नहीं है और लोगों के बीच में हम एक बहुत ही सीरियस से इंसान बन करके रह जाते हैं जो अपने काम और लाइफ से थका हारा लगता है। तो अगर आपको एक यंग और नेचुरल और एक एनर्जेटिक वाइब चाहिए तो आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। वो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है जिससे लोग आपको ऑटोमेटिकली लाइक करना शुरू कर देते हैं। और अगर स्माइल नेचुरल है तो और 4 चांद लग जाएंगे आपके चेहरे पे, जिससे लोग आपको ऑलरेडी लाइक करना शुरू कर देंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है। नंबर 5, नंबर 5 पे आता है हम्बल ब्रैगिंग। अभी हम्बल ब्रैगिंग क्या है? अब देख लीजिए, मान लीजिए आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान जो डेली जिम जाता है और आपकी मसल्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई हैं, आर्म्स एब्स बहुत ही अच्छे तरीके से निकले हुए हैं और आप सॉलिड लगते हैं। अब आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हुए हैं बट आप फ्लेक्स नहीं कर सकते, आप अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते हैं, तो आप करते क्या हैं? आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप बोलते हैं कि यार देखो ना, मैं कितना वीक हूँ, मैं कितना ज़्यादा टाइनी हूँ, कितना ज़्यादा थिन हूँ, कितना ज़्यादा वीक हूँ। और इससे लोग आपकी तरफ अटेंशन देते हैं, बट ये एक बहुत ही गलत तरीका है जिसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लोग आपको तुरंत डिसलाइक कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया। वो कहेंगे तो फ्लेक्स कर रहा है बट दूसरे तरीके से। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो आपको इन 5 चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ताकि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है वो लोगों के बीच में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, ना कि आपको उनके माइंड से कट आउट कर दे। सो thank you for watching my video. I'll be coming super soon. Till then, bye bye. Take care.